नमस्ते दोस्तों। हर बार की तरह आज भी कुछ नया, यूं नया नहीं, लेकिन जिसने कभी नहीं सुना उसके लिए नया। क्या आप जानते हैं दुनिया का आज राजा कौन है? रोथ चाइल्ड फैमिली। आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। आपको लगता होगा कि दुनिया के सबसे अमीर लोग बिल गेट्स हैं, वॉरेन बफेट हैं, जैक मा, या फिर अमेज़ोन के सीईओ होंगे, या जुगरबर्ग, या एलन मस्क। नहीं दोस्तों, ना रिलायंस, कोई भी नहीं। आज ये सच्चाई बहुत महत्वपूर्ण है और आपके नॉलेज के लिए बहुत ज़रूरी है कि रोथ चाइल्ड फैमिली, आप यूट्यूब पर किसी भी वीडियो को सर्च कर लीजिएगा, न सिर्फ मेरे, आपको पता चल जाएगा ये फैमिली क्या है। रोथ चाइल्ड फैमिली जो है वो शायद आज से 200-300 साल पहले अस्तित्व में आई। अस्तित्व में तो थी ही, लेकिन सबसे पहले उन लोगों ने, ये लोग कौन है मैं पहले आपको बता दूँ। ये विश्व के 40% इकोनॉमी को ये लोग हैंडल करते हैं। दुनिया की 40% इकोनॉमी, बाकी की दुनिया में हम लोग हैं, उसमें भी 10% हम हैं, बाकी सब और अमीर लोग। 200-500 करोड़ वाले लोगों की इसमें कोई हैसियत ही नहीं है, समझ लीजिए, और उनको हवा भी नहीं करनी है। सो अगेन, रोथशाइल्ड फैमिली, उसमें रॉकफेलर एंड रोथशाइल्ड फैमिली, दिस आर द पर्सन्स। इन्हीं लोगों ने इसराइल बसाया, इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड वॉर्स करवाए, इन्हीं लोगों ने वर्ल्ड बैंक के मालिक भी यही लोग हैं। आपको पता होगा, आपको शायद पता ऐसा होगा कि भाई यूनाइटेड नेशंस हैं। रॉन्ग। वर्ल्ड बैंक का ऑफिस है जिनीवा में, स्विट्ज़रलैंड में। और सारे दुनिया के जो ब्लैक मनी होते हैं वो भी जमा होते हैं स्विट्ज़रलैंड में। और आपको शायद पता हो ना हो, दुनिया के किसी भी देश को अगर अपने खुद के देश में करेंसी के नोट जारी करने हैं, बाहर निकालने हैं, नए नए नोट्स को बनाने हैं, तो छापने हैं, तो जितने पैसों के नोट छापने हैं, जितने उतने वैल्यू का गोल्ड हमको वर्ल्ड बैंक में जमा करवाना पड़ता है, और उसके बाद हम इस नोट को छाप सकते हैं। और नोट के ऊपर लिखा होता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत सरकार, सिर्फ 1 रुपये के नोट पे लिखा होता है। बाकी किसी भी नोट पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, या फिर जो भी कंट्री है, रिजर्व बैंक ऑफ पाकिस्तान या रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका या ऐसे किसी भी देश के, जहाँ जिसको छापने उसमें उसके रिजर्व बैंक का नाम लिखा होता है, अपनी सरकार का या अपने देश का नाम नहीं लिखा होता है। इसका सीधा सीधा मतलब है कि हमने जो भी पैसा छापना है उसका उतना अमाउंट का गोल्ड, उतना वैल्यू का गोल्ड हमको वर्ल्ड बैंक में जमा करवाना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कि ये फैमिली किस प्रकार से अस्तित्व में आई। ये फैमिली 200-300 साल पहले जब इन लोगों ने फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, तो जब भी उन्होंने फाइनेंस का बिजनेस स्टार्ट किया तो उस वक्त उनने एक व्यक्ति से गोल्ड लिया और उसको उसने पैसे दिए। फिर दूसरे व्यक्ति को दूसरे से गोल्ड लिया, उसको भी उसने पैसे दिए। अब हुआ यूँ कि उन लोगों के दिमाग में एक आइडिया आया कि जब किसी व्यक्ति ने गोल्ड लिया, फिर उसके सामने उन्होंने एक चिट्ठी, अपना स्टैम्प मारकर इतने अमाउंट का चिट्ठी लिख के दिया कि मैं इतने अमाउंट का मैं आपको वादा करता हूँ। जैसे लिखा होता है कि मैं धारक को 100 रुपये अदा करने का वादा करता हूँ, रिजर्व बैंक गवर्नर की साइन के साथ लिखा होता है। इसी प्रकार उन लोगों ने स्टार्ट किया, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि किसी को गोल्ड नहीं देने के बजाय और पैसे नहीं देने के बजाय ऐसी चिट्ठियाँ छापने की शुरू की। उसके सामने कोई और अमाउंट या गोल्ड वापस करने की बजाय चिट्ठियाँ बांटने की शुरू की कि ये आप ले जाइए और इसको जिसको भी दिखाएंगे उसको हमारा नाम दीजिएगा, उसको हम आपके जगह पैसा या गोल्ड या जो भी है देंगे। तो जो भी लोग उनके पास बारी बारी आते थे उन सबको इन्होंने चिट्ठियाँ बांटना शुरू किया, चबरखियाँ अपने स्टैम्प के साथ। स्टैम्प किसका? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। साइन किसका? गवर्नर ऑफ इंडिया। इसमें
इस प्रकार का उन लोगों ने, उनका खुद का, वो खुद ही गवर्नर और वही उसका बैंक, इस प्रकार इसने धीरे 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 करके पूरे वर्ल्ड में अपनी पकड़ बना ली। और ये फैमिली जो है वही आज पूरी दुनिया को रूल करता है, बेताज बादशाह है पूरी दुनिया के। आपको मालूम हो या ना हो, आप सर्च करके देख लीजिएगा। इसी प्रकार से बैंक अस्तित्व में आए और आज विश्व के सारे बैंकों का मालिक वर्ल्ड बैंक है। और इन सारे बैंकों के जो भी बैंक्स अस्तित्व में आए हैं वो सारे के सारे वर्ल्ड बैंक के अंडर में ही जाते हैं, किसी भी कंट्री का रिजर्व बैंक हो। और अगर उनको पैसा चाहिए तो वर्ल्ड बैंक के पास ही जाना पड़ता है या दूसरे कंट्रीज़ के पास जाना पड़ता है जो अमीर है। सो इस प्रकार से पूरे दुनिया का इकोनॉमी चल रहा है और उसको चलाने वाला सिर्फ अकेला एक फैमिली है, वो जो दुनिया में सारे कंट्रीज़ में हर जगह वो लोग फैले हुए हैं। ये लोग वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जब आधी दुनिया पर इंग्लिश गवर्नमेंट राज कर रही थी, तब उस इंग्लिश गवर्नमेंट को भी इन्हीं लोगों ने पैसा दिया था। दुनिया के कई देशों को युद्ध लड़ने के लिए भी पैसा इन्हीं लोगों ने दिया था, रोथस्चाइल्ड फैमिली ने। सर आप मानो या ना मानो, ये फैमिली दुनिया का टॉप मोस्ट रिचेस्ट फैमिली है, जिसको पहुंचने के लिए एक जन्म किसी भी व्यक्ति को कम पड़ने वाला है। ये नेपोलियन से भी ज़्यादा पैसे वाले हैं, ये सिकंदर से भी ज़्यादा पैसे वाले हैं, ये दुनिया के किसी भी राजा से ज़्यादा पैसे वाले लोग हैं। और पूरी दुनिया में इनका इतना पावर है कि आज की डेट में भी उसको किस कंट्री को अप करना है, किसको डाउन करना है, किसको फॉलो करना है, किसको नहीं करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है, इस दुनिया में किसको चलने देना है या किसको बंद होने देना है, सब कुछ यही लोगों के हाथ में है। जैसे आज चाइना की हालत हो गई है कोविड-19 के बाद, उसी प्रकार हर बार कहीं ना कहीं ऐसा कुछ ना कुछ होता रहता है। पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं छोटी मोटी उथल पुथल होती रहती है। उन सब के पीछे 80% जवाबदार यही लोग होते हैं। सो दिस इज़ फर्स्ट एंड लास्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। इसको ज़रा देखिए, गौर करिए। इस फैमिली ने पूरी दुनिया को बर्बाद करके रखा है। कोई भी देश स्वतंत्र नहीं है। आज सारी के सारी दुनिया के सब कंट्री गुलाम हैं। और ऐसा क्यों है कि सारे दुनिया का यूनाइटेड नेशंस का भी ऑफिस वहाँ स्विट्ज़रलैंड में है, WHO का ऑफिस भी वहीं पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वर्ल्ड बैंक भी वहीं पे है, और स्विस बैंक जिसको हम कहते हैं स्विट्ज़रलैंड के बैंक, जो दुनिया के सबसे अमीर बैंक्स हैं, वो भी दुनिया के सारे कालाबाजारियों के काले धन का रक्षक वही है। और आज स्विट्ज़रलैंड अकेला ऐसा कंट्री है जहाँ पे आप जाओगे तो आप उसकी ताकत को महसूस कर पाओगे। आज इतना कोविड-19 फैलने के बाद भी यूरोप में ही होते हुए स्विट्ज़रलैंड में क्या है? कुछ नहीं है। दूसरे देश बर्बाद हो रहे हैं, लेकिन स्विट्ज़रलैंड को कुछ नहीं हो रहा है। क्यों? देखो, सोचो, समझो, अपने दिमाग के आयाम को, इन एंटीनास को फैलाओ और सोचने की कोशिश करो। इसको अपने दिमाग में उतारने की कोशिश करो। दिस इज़ द फंडा। ये अकेला परिवार है जो पूरी दुनिया को गोल 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 घुमा रहा है, और पूरी दुनिया को बर्बादी के पीछे भी इसी फैमिली का हाथ है। यही फैमिली जो चाहता है वो होता है। दुनिया के कई नेताओं को शायद इन्हीं लोगों ने अपने हाथ में ले रखा है। और भी मुझे कुछ बोलना है लेकिन नहीं बोल पाऊँगा। दैट्स इट। थैंक यू वेरी मच।